नमस्कार, मैं सुनील प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो आगे की बात कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने पिछले वीडियोस के बारे में बता देता हूँ। हम लोगों ने अलजेब्रा के 3 वीडियो पढ़े हुए हैं और तीनों वीडियो में जो हमारा अपना मोड था उसमें कुछ हर एक वीडियो में कुछ नया सिखाने की कोशिश की और उसके PDF आपको प्रोवाइड करवाए। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नए वीडियो को। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब ये होता है कि हमें किसी तरीके से सवाल नहीं रटना है कि हमें एक सवाल रट लिया, इसी टाइप के सवाल आएंगे और उसी टाइप की सब चीज़ें करनी है हमको। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है और वो कॉन्सेप्ट वैल्यू बदल के भी आ सकता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, चूँकि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ही रखा है कि अगर हम तीनों वीडियो में हमने देखा होगा तो हम लोग पढ़ रहे हैं x + 1/x से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने तीनों वीडियो में यही चीज़ें सीखी हैं और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के लिए सचेत कर देता हूँ। जैसे ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये हर एक कंडीशन में कुछ अलग अलग आ जाता है। जैसे मैं भी इसको समझाता हूँ। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है x + 1/x = 2। ये इक्वेशन कभी हमारे सामने बन के आए। ठीक है, ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। मैंने कहा x + 1/x = सपोज हमारे सामने लिख कर आए। ओके, या फिर इसकी जगह पर आ जाए x + 1/x = -2 लिख कर आ जाए। ठीक है, और या फिर यहाँ पर आ जाए x - 1/x कितना आ जाए हमारे पास 0 आ जाए। ओके, बात समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसा कुछ हमको दिखाई देता है, तो याद रखिएगा इस जगह पर x की एक कंफर्म वैल्यू होगी जो कि होगी 1। ओके, और यहाँ पर जो x की एक कंफर्म वैल्यू होगी वो होगी बेटा -1। और यहाँ पे जो कंफर्म वैल्यू होगी वो बेटा हो सकती है +1 भी और हो सकती है -1 भी। ओके, अच्छा ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का मेन टारगेट होगा इसी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्टिंग के 10-15 मिनट पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले ये आपको बता देता हूँ कि वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। देखिए भैया, मैं भाई आपको जो बता रहा हूँ ये = 2 बता रहा हूँ। तो इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे एक प्रॉपर वैल्यू निकल के आती है। जो वैल्यू निकल के आती है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करती है। ओके, आगे इसके बाद जो अगला मोड होगा वो एक्सेप्शनल मोड होगा। एक्सेप्शनल मोड का मतलब होता है कि वहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक्चुअली में उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अब इसके बारे में उसी वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसमें देखते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जैसे x + 1/x = जैसे हमने कहा 2 है हमारे पास। ओके, अच्छा ज़रूरी नहीं है इस फॉर्म में हो सकता है कि इसको सोल्यूशन कर दिया जाए। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x² + 1 - 2x = 0 करके भी आ सकता है। ओके, तो सपोज अगर ऐसे कुछ आता है तो आपके सामने ये दिख रहा है ये x² है प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस है ये 2 है और इंटू यहाँ x और इंटू 1 = करके कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a² + b² - 2ab। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला है तो हम इसे लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर जो कि = किसके बराबर होगा 0 के। इस स्क्वायर को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये आएगा x - 1 = कितना हो जाएगा 0 और x = कितना हो जाएगा हमारे पास +1। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से x की एक वैल्यू हम लोगों के सामने फाइंड आउट हुई। ओके, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ भी बता देते हैं हम आपको। जैसे आप ये करना चाहो तो आपके माइंड में भी ये भी आ सकता है कि भाई हम स्क्वायर रूट नहीं लेके जाना चाह रहे हैं उधर, तो आप लेके जाओ या ना जाओ, वैल्यूज़ यहाँ पर x की कितनी आने वाली है, 1 ही आने वाली है। बात समझ में आई? और वो दोनों ही वैल्यू क्या होंगी आपकी +1 और +1 ही होगी। ओके, चलिए, ये था बात हमारे इस इक्वेशन का। चलिए एक और इक्वेशन हमने बताई थी आपके लिए। हमने कहा था कि भाई x + 1/x = हमारे सामने अगर -2 आ जाए तो कब क्या होगा। सेम इक्वेशन है, हो सकता है चेंज करके भी आ जाए। हमारे सामने आ सकता है x² + 1 और
या फिर इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन वही है, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है। यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरी स्थिति में हमने वैल्यू क्यों बोली थी -1। ओके, अब आते हैं एक और इक्वेशन पे। हमने जब उसे बोला 0 के इक्विवेलेंट, जैसे हमने कहा कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू कभी 0 आ जाए। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस है और यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू एक्स को उस तरफ लेकर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 और एक्स की वैल्यू जब यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 1। मैं आपको पिछले वाले इक्वेशन में यही बताना चाह रहा था कि वहाँ पर हमें सिंगल एक्स मिल रहा था, इस वजह से उसकी वैल्यू केवल एक ही आई। ओके, और अगर हम उसको ये मान के चलें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू एक ही आएगी, लेकिन उसको 2 बार मान लेंगे। लेकिन जब बात हम यहाँ पर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर की स्थिति में है और हम जब इस स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगे और एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव। तो हम समझ गएंगे कि दूसरे में भी ये कंटेन किस तरीके से यूज़ होता है। ओके, चलिए, हालांकि ये कॉन्सेप्ट है, अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आए। भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 80 to 90% पार्ट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इक्वल टू 2 करके ही पूछता है क्वेश्चन। अगर इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, वो हम पढ़ चुके हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग 5 वगैरह बोल दे। बट जब मैं बात करता हूँ इक्वेशन की, जैसे मेरे सामने एक इक्वेशन आ गई, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हमें बोल दिया भाई यहाँ पे कितना बोल दिया 4x, उसके बाद हमने यहाँ बोल दिया 4 और इज इक्वल टू में 0। ओके, तो आपके सामने ये कंटेन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि अब देखिए अभी जैसे ये कंटेन है, अगर हम इसको अगर अपॉन में लिखें, x प्लस 1/x के फॉर्म में लिखें, तो हम यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम x से डिवाइड करते हैं। जैसे x से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x प्लस 4 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आते रहते हैं, ठीक है। तो फैक्टर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं पे फैक्टर करना पड़ेगा। लेकिन अब हम चूँकि मोस्टली क्वेश्चंस 2 वाले करने वाले हैं, तो जैसे हमारे सामने 2 दिखेगा तो हम सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे उतारू हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हम ये समझ चुके हैं कि हमारे सामने इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आएगी तो वहाँ पर x की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 1। ओके, चलिए अब एक और बात करते हैं। सपोज हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम आपसे यहाँ बोल दें कि ये 2 है, ये कितना है भाई 2 है। अगर इस स्थिति में देखा जाए तो कह दो भैया अभी आपने बोला यहाँ पे x होगा, अब यहाँ पे तो x स्क्वायर है, अब क्या होगा। तो अब आप इस पूरे को x मान सकते हैं ना, और इस पूरे को भी क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो इस हिसाब से बड़ा वाला जो x होगा वो 1 के इक्वल होगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। भाई बात तो वही है ना, बात तो वही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है और वो इक्वल 2 के बराबर दिखाई दे रहा है, तो हमें बस सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है, इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है कि वो टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। चलिए अच्छा, इसके थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से हमारे सामने आ सकते हैं और किस तरीके से आए हुए हैं। चलिए भाई हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन। चलिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ओके, अब मैंने आपसे बोला कि भाई बताइए x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब बात आई है, चूँकि हमने 10 निकालना पड़ा है कि हम पहले पावर 5 निकाल लेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 10 हो जाएगी। बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं हमें, यहाँ पे हमें पता है कि इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो x की वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी, 2। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो यहाँ 2 की पावर 10 हो जाएगी। सॉरी, x की वैल्यू 1 होगी भाई, ठीक है, 1 हो जाएगी। 1 अपॉन में यहाँ पे 1 की पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। और 1 के ऊपर तो कोई भी पावर बैठा दो, आप चाहे 1 बैठा दो, चाहे 2 बैठा दो, चाहे 10 बैठा दो, चाहे आप बैठ जाओ, तो फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं 1 + 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ओके, बात को समझ पा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन टर्न करवाने की कोशिश कर सकता है। चलिए इसी सीरीज़ में एक और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से और पूछा जा सकता है। चलिए हाँ,
एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, जैसे हमने बोल दिया माइनस का 2, ओके। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा x की पावर 37 माइनस 1/x की पावर 40। भाई बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत आराम से। मैंने कहा अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 1। मैंने यही तो सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, ओके। तो अब x की वैल्यू है यहाँ पे बेटा -1। तो जैसे मैं -1 यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -1 की पावर 37 माइनस 1 में कितना हो जाएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका 40। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब हमने कहा -1 के ऊपर एक कौन सी पावर लगी हुई है, एक ऑड पावर लगी हुई है। मतलब कुल मिला के इसको हमें ऑड टाइम लिखना है तो हमें कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी -1, ओके। अब ये माइनस का साइन है, इसको माइनस का साइन रहने देते हैं। 1 में -1 की पावर 40 एक इवन पावर है, इसकी वजह से पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। जब मैं बात करूंगा इसको सॉल्व करने की तो मैं कहूँगा ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। बात को समझ पा रहे हैं। बहुत सिंपल सी कंडीशन है। ये क्वेश्चन आपके 2018 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और देखते हैं क्वेश्चन। हमें यहाँ पे सिर्फ पूरा कंटेंट समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जितना कंटेंट समझ लेंगे उतना ही आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन x + 1/x के फॉर्म में ही मिले, तो वो कन्वर्ट भी कर सकता है। जैसे उसने बोल दिया x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसके बाद उसने बोल दिया कि भैया x की पावर 34 + 1/x की पावर 134, ओके। देन इसका आंसर बताएं आप। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवालों से स्टार्टिंग कर रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। चलिए भैया हमने स्टार्ट किया इसमें। अब जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, x का डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -2 और ये 1 में कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर इस -2 को उठाकर हम इस तरफ लेकर चले आए तो हमारे सामने ये इक्वेशन आई, और इस इक्वेशन को देखकर हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है, ओके। और x की वैल्यू 1 है, 1 लगा दीजिए। 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाएंगे 1 ही आएगा। यहाँ पर भी फिर से वही चीज़ है, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाएंगे 1 आएगा। देन आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ओके। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आराम से समझना है। जितने आराम से आप समझते चलेंगे उतने बेहतरीन तरीके से आगे के क्वेश्चंस भी आप लोग लगाते जाएंगे। चलिए आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चंस में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने आपसे बोला x की पावर 4 + 2x² + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। और हमने आपसे बोला 5x की पावर 6 - 4x की पावर 4 + 3x² - 1 की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आराम से लगाएंगे। फिर सिंपल सी चीज़ है, हम तुरंत इसमें x² का डिवाइड करेंगे। जैसे x² का डिवाइड करेंगे तो ये x² बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर हम इस +2 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2। और हमें यहाँ से देख के समझ में आ गया x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। हम यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो काल्पनिक आ जाएगी, ठीक है ना। हम फिलहाल अब x² देख रहे हैं, x² इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब जैसे हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये 5 था, हम -1 यहाँ पुट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं x² की होल पावर 3, ओके। बहुत सिंपल सी चीज़ है। -4 यहाँ पे हो सकता है x² का होल स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे 3 हो, ये तो x² है ही, और ये -1। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इसके बाद एक प्रैक्टिस जो PDF दूंगा आपको, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो हम जब बात करेंगे x² की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे और पावर यहाँ पे कौन सी है, 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, 5, ओके। जब हम बात करेंगे यहाँ पे, जब हम जैसे हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, 4। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 3 है, जैसे यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 तो है ही। तो 5 4 9 9 3 कितना 12 और 1 13। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा 13, वो भी माइनस में, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये समझने के ऊपर होता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ले रहे
हो। ओके, चलिए स्क्वायर की सीरीज़ में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, बाप बोर हो गया ऐसे क्वेश्चन बता के, अब थोड़ा सा नया बताते हैं। जैसे हमने बोल दिया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, और मैंने आपसे बोला कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा आंसर। ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत नया क्वेश्चन नहीं बोलिएगा कि नहीं बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन है, ये पुराना ही क्वेश्चन है, बहुत पढ़ चुके हो आप। तीनों वीडियो में से मुझे लगता है 2 वीडियो ऐसे होंगे जिनमें इसका जिक्र किया जा चुका है। तो समझना क्या है कि हमें यहाँ पे फिर से वही कह रहा हूँ, मुझे चाहिए x प्लस 5, तो मुझे x प्लस 5 चाहिए, यहाँ पे भी x प्लस 5 होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये -3 है बेटा। ठीक है, -3 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे जैसे हम +5 ऐड करेंगे तो हमें इधर भी +5 ऐड करना पड़ेगा। जैसे +5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा कंटेन 1 के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1। हालांकि अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, x प्लस 5 की जगह 1 पुट करना है। जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने, 2। बहुत सिंपल सा कंटेन है बच्चों, अब बहुत आराम से सीखना है। मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी वीडियो बनाने हैं। चलिए, तो यहाँ तक स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और ऐसे ही सेम क्वेश्चन की, देखते हैं आप कहाँ तक लेकर जाते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 ओके इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं -2। ओके, देन मुझे पूछना है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अब हमें पूछना है। ठीक है, फिर से बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें करना है क्या है भाई, कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस का 4 ऐड करना है। जैसे यहाँ प्लस का 4 ऐड करेंगे तो ये बेटा प्लस का 2 बन जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ओके, अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे भाई -3 आ रहा है, -3 यहाँ पुट कर दीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसमें करना ही क्या भाई, ये x प्लस 5 लिखा है, ये x प्लस 4 लिखा है, मतलब ये एक ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 1 है, एक ज़्यादा है मतलब 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी तो 1/4, दैट हो गया आंसर आपका। सिंपल सी चीज़ है ना, आपको वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, और यहाँ पे देखा जाए तो लिखा हुआ है x प्लस 5, मतलब एक ही तो ज़्यादा लिखा है, और यहाँ पे एक ज़्यादा करने पर कितना आ जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 होल 1/4, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन एकदम से समझ पा रहे होगे। बहुत सिंपल बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, मुझे आपको बस यही चीज़ें समझानी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ गए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे की चीज़ें समझाने में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होने वाला है वो लाजवाब होने वाला है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट वास्तविकता में थोड़ा हटकर भी हैं। उसके क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं तो मोस्टली बच्चा छोड़ देता है। अगर नहीं करता भी है, अटैम्प्ट भी करता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड ले लेता है। तो हमें उसी टाइम पीरियड को थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है। तो हमारा जो मेन टारगेट है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसके, जिससे हम इसके और क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएँ। चलिए 3-4 क्वेश्चन अभी और करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर x की पावर 10 प्लस 2x की पावर 5 प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 ले लेते हैं। ठीक है, ओके ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएंगे 5x की पावर 20 प्लस 1/5x की पावर 10 ओके की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंटेन। ओके, लगाइएगा ज़रा, प्रयास कीजिएगा।
ओके, बहुत सिंपल सा कंटेन है, कुछ नहीं करना है। फिर से वही चीज़ है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, x की पावर 5 का डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 5। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके सामने 0। फिर से वही चीज़ है, प्लस के 2 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 2, और यहाँ से समझ में आया कि x की पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि माइनस वाले टर्म्स के ऊपर रूट लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है आपके सामने वो आपके सामने इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स हम लोगों के सिलेबस में नहीं हैं, तो हम उसको नहीं ध्यान देंगे। फिलहाल हमें x की पावर 5 की पावर वो ये पता है। अगर मैं इसके ऊपर पावर 4 और लगा दूं तो ये x की पावर 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया प्लस का 1। तो यहाँ पे प्लस का 1 रखते ही कितना आ गया 5। सेम इस कंडीशन है, यहाँ स्क्वायर कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 5 होल 1 बाय कितना हो जाएगा 5। आई होप कंटेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। शायद आपको मैं बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके सामने इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उनसे डरे नहीं। अमूमन होता है क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जैसे आपके सामने आते हैं तो आप थोड़ा सा डर जाते हो। तो अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम अपने कुछ पिछले वीडियोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों के पिछले वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहला जो वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 6 वगैरह निकालना सीखा था। सेकेंड वीडियो में हमने कहा था कि जब उनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट अगर 1 के अलावा कुछ और आता है देन कौन सी प्रोसीजर की जाती है। तो जो फर्स्ट में था उसी में थोड़ा सा संशोधन किया था। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड वीडियो बनाया, तो थर्ड वीडियो में हमने क्या सीखा था, थर्ड वीडियो में हमने सीखा था कुछ अलग कंटेंट। उसमें जैसे पावर जो पावर प्राइम टाइप की होती हैं वो किस तरीके से सॉल्व की जाती है, तो हम लोगों ने वो चीज़ सीखी थी, ठीक है। अब हम लोगों ने जब ये चौथा वीडियो देखा है तो चौथे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं x + 1/x इज इक्वल टू अगर किसके बराबर हो जाए, भाई किसी भी तरीके से 2 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में भी दे सकता है, मतलब कभी इक्वल दे सकता है और कभी नहीं भी दे सकता है, मतलब अब आपको वहाँ पे समझना होता है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम सामने आते हैं। जैसे हमने कहा x - 5 x - 4 is equal to 0, okay, then x + 5 का होल क्यूब 1/x + 5 का होल स्क्वायर, देन व्हाट इज़ द आंसर। इसका आंसर क्या होगा, चलिए आप ट्राई कीजिए ज़रा, देखते हैं क्या करते हैं आप। इन्हीं कंटेंट को तो समझना भाई, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाते हैं ना तो फिर वैल्यू निकालने बैठ जाते हो भाई। तो आप तुरंत इसके इक्विवेलेंट करोगे, x = 6 निकाल लोगे, x = 4 निकाल लोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार यहाँ पे वैल्यू निकाल पाओ। तो यहाँ पर हम एक और छोटा सा प्रोसीजर करेंगे, और वो छोटा सा प्रोसीजर क्या होगा, सॉरी यहाँ 1 था भाई, यहाँ 1 था तभी क्या थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा, 1 था यहाँ पे। अब आप एक चीज़ तो नोटिस कर रहे होगे कि आप जिस बिहार पे इसको करना चाह रहे हैं तो उस बिहार पे होगा नहीं ये, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं क्या कैसे होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ये x - 4, ठीक है, ऐसे कर लिया, -2, और ये जो पूरा ब्रैकेट में पोर्शन था इसको उस तरफ लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा 1 में कितना हो जाएगा, x माइनस में कितना हो जाएगा 4, ओके। समझ रहे बात को आप। अब ये जो -2 है इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं और इस पैटर्न को इस तरफ लेकर आते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा ये x - 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद +1 में कितना हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, ओके, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 का 2, ओके। और अगर ये माइनस का भी आ रहा है तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कुछ मिस्टेक है, शायद ये -1 था भाई, ठीक है। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है अच्छे से, शायद ये -1 था, केवल कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अगर ये -1 था तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ कंटेंट सीखने की कोशिश करेंगे तो मेरे सामने जो आ जाएगा x - 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके।
जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हम क्या करने वाले हैं कि तो भैया कुछ नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के और यहाँ पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। अरे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये चेक कर लेंगे कि x माइनस 4 से ये कितना ज़्यादा है। अच्छा, आप लोगों को ये थोड़ा ज़्यादा निकालने में और कम निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखिए जैसे अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो 5 हो जाएगी। जब यहाँ 5 ऐड करोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का क्यूब करेंगे देन फिर वैल्यू निकालेंगे। ऐसे अब यहाँ पे समझो ये x माइनस 4 है और ये कितना है और x प्लस 5 है, ये x में 4 कम है और ये x में 5 ज़्यादा है। ओके फिर बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये x में 5 ज़्यादा है और ये x में 4 कम है, मतलब 9 का गैप तो है ही है, 9 का गैप तो है और एक इसकी वैल्यू निकालनी है तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10, 10 की क्यूब कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी तो बेटा हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1/100। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे कि इस बार मिस्टेक ना हो इसमें क्वेश्चन में। चल और हमें निकालना क्या है, x प्लस 5 होल क्यूब 1/x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ओके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस बिहाफ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वह टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 2 कर लेते हैं क्योंकि हमें माइनस वाला पोर्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। नहीं ठीक है, यहाँ पे आपका 3 ही होगा और यहाँ -1 होगा। ओके चलिए अब इसको फिर से वही सॉल्व करते बहुत आराम से, मैं 1 स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब इसको इधर लेकर जाएंगे, समझते जाइएगा बात को, हमें x के साथ x प्लस 1 लेकर चलना है। यहाँ x प्लस 1 लेकर चलेंगे, इस पोर्शन को नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन में x प्लस कितना हो जाएगा 1। ओके और उसके बाद जब हमने यहाँ से 1 लिया होगा तो 2 बच गया होगा, वो भी कितने कौन सा बचा होगा हमारा पॉजिटिव का, तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का। तो यहाँ एक बात समझ में आई कि x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है -1। फिर से वही चीज़ है कि चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके सामने आ जाएगा -2, वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बेटा -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल पॉजिटिव का 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, दैट इज़ माई आंसर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में कर सकते हो, यहाँ पे 4 ज़्यादा है तो इसमें बेटा 4 बढ़ा दो तो माइनस कितना आ जाएगा 3, 3 का क्यूब। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से और किस बिहाफ पर इसको आप लेकर चल रहे हो। आई होप ये कंटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए x प्लस 12 x प्लस 10 is equal to -1 then what is the value x plus 1 x क्यूब लिख लेते हैं 1 अपॉन में x माइनस 4 का इज इक्वल टू समथिंग। ओके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से हम लोग एक ही स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। भैया 10 है, उस तरफ लेकर जाएंगे अपॉन में आएगा, वापस लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का प्लस 1 अपॉन में x प्लस 10। यहाँ हमें केवल x प्लस 10 रखना है तो इससे 2 लेकर उस तरफ करना पड़ेगा, माइनस का 2 हो गया, समझ में आ गया। x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस कितना है भैया 1। इसका मतलब है कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया माइनस का 11, क्यूब करेंगे तो माइनस का 1331। ओके यहाँ माइनस का 11 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, तो वो भी माइनस का, तो हम कह सकते हैं माइनस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 15, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1331 होल 1 अपॉन में 15। मैंने प्रयास किया है कि आपको जितना से ज़्यादा हो सके नया कंटेंट यूज़ करते हैं। जो व्यूवर्स या जो बच्चे वीडियो को देखें उनसे एक छोटा सा आग्रह है कि वो वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखें, क्योंकि अमूमन होता है क्या है कि जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं वो स्टार्टिंग का वीडियो देखते हैं तो उनके माइंड में आता है यार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं,
क्या होगा, छोड़ो हटाओ, नेक्स्ट कोई और वीडियो देखते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हम स्टार्टिंग में आपके पहले छोटे छोटे वीडियो रखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उनकी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाते हैं ताकि हम आपको एक सीक्वेंस में चीज़ों को सिखा सकें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक्चुअल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। तो दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा, मेरा जो मेन मोटो है वो है आपको क्वेश्चंस को सिखाना। मैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का तरीका नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस बिहाफ पे करने हैं। दूसरी चीज़, आप इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक्स में ढूंढते परेशान हो जाओगे, मिलेंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये संभावित क्वेश्चन है, ये जो हमें लग रही है संभावना बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये वो है, ठीक है। सो प्लीज़ आप क्वेश्चन के कंटेंट को समझें, ठीक है, उसका यूज़ करें और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपनी बुक्स में या नोटबुक में कहीं पर आप लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जनरली मिलेंगे नहीं। और ये मेरा मानना है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो आपका जो आपके अपकमिंग पुलिस वाले एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो हो, तो जो भी एग्ज़ाम आपके सामने जो आने वाला है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन की संभावना बनती है। संभावना बनने का रीज़न क्या है? रीज़न नंबर 1 कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में जल्दी से आप इस फंडामेंटल को यूज़ नहीं कर पाओगे। हालांकि वही चीज़ है जो आप लोगों की बुक्स में पढ़ाया गया है, आपके बुक्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट इन्हें बोलते हैं अपडेटेड क्वेश्चन। अपडेटेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आपने भले पढ़ा हो लेकिन वो क्वेश्चन एक नए तरीके से पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट भले पुराना होता है लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि सिलेक्शन का सबसे पहला और लास्ट मोटो होगा आपकी प्रैक्टिस। ओके, अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो आप बेटा, आपके पास जो हथियार है ना उसको चलाने नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो आपको टेक्निक्स दी जाती हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं आपने, वो एक तरीके से आपके लिए हथियार का ही काम करते हैं। अब सपोज़ आपके पास बहुत अच्छे हथियार रखे हैं लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो वो हथियार बेकार हो जाते हैं आपके लिए। तो सेम वही चीज़ होती है कि आप कितने भी अच्छी टेक्निक्स हैं आपके पास, लेकिन आप उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका यूज़ नहीं कर पाते हो ना, तो फिर वो बेकार है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि टेक्निक कोई भी हो, आपके क्वेश्चन को जल्दी कर दे, बहुत जल्दी लगा लेते हैं क्वेश्चन को और हमारा टाइम बचता है। मतलब वो टेक्निक बहुत अच्छी है और आपको उसको यूज़ करना है और किसी भी तरीके से उसी को ही यूज़ करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करते रहिएगा। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।